दुनिया से जो हमारी भीड़ भाड़ वाली दुनिया से बहुत दूर थी। एक ऐसी जगह जहां हर तरफ जादू और खूबसूरती थी। इस मैजिकल फॉरेस्ट में हर तरह के अजीब और प्यारी जीव रहते थे। यहाँ की हवा में ही जादू था। इस फॉरेस्ट में एक बहुत ही खास लड़की रहती थी। वो कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि एक फेरी थी जिसका नाम था मेलिफिसेंट। वो करीब 10 या 12 साल की थी, लेकिन बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग दिखती थी। उसके सर पर बड़े घुमावदार हॉर्न्स थे और उसकी पीठ पर बहुत ही ताकतवर और शानदार विंग्स थे। वो बहुत ही चार्मिंग और मीक दिल थी और उसे अपने घर से बहुत प्यार था। मेलिफिसेंट ने अपनी पूरी जिंदगी इस मैजिकल फॉरेस्ट में ही गुजारी थी। उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और ना ही कभी किसी इंसान को देखा था। उसके लिए उसका फॉरेस्ट ही सब कुछ था। वो वहां बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन जब वो जंगल में घूम रही थी, सब कुछ बदल गया। उसने वहां एक लड़के को देखा। वो लड़का करीब उसकी ही उम्र का था। मेलिफिसेंट डरी नहीं, बल्कि उसके पास गई और पूछा कि वो कौन है। लड़के ने बताया कि उसका नाम स्टेफन है और वो पास के ही एक किंगडम से आया है। स्टेफन ने वहां से एक चमकता हुआ पत्थर उठा लिया था, जो मेलिफिसेंट ने उससे वापस ले लिया, क्योंकि वो उस फॉरेस्ट की प्रोटेक्टर थी। स्टेफन ने कहा कि वो चला जाएगा, लेकिन उसने पूछा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? क्या मैं वापस आ सकता हूं? मेलिफिसेंट थोड़ी हिचकिचाई, क्योंकि उसे पता था कि इंसानों के लिए ये जगह सेफ नहीं है। फिर भी उसने हाँ कह दिया। जब उन्होंने दोस्ती पक्की करने के लिए हाथ मिलाया, तो अचानक मेलिफिसेंट को एक तेज करंट जैसा दर्द महसूस हुआ। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि स्टेफन की पहनी हुई अंगूठी थी, जो लोहे यानी आयन की बनी थी। मेलिफिसेंट ने उसे समझाया कि फेरीज को आयन से जलन होती है। स्टेफन ने वादा किया कि वो दोबारा वो रिंग पहनकर नहीं आएगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। स्टेफन और मेलिफिसेंट, जो दो अलग दुनियाओं के थे, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। स्टेफन अक्सर जंगल की बॉर्डर पर आता और मेलिफिसेंट के साथ खेलता। उनका बचपन ऐसे ही हंसी मजाक में गुजरा। जब वो दोनों 16 साल के हुए, तो उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। स्टेफन की वजह से मेलिफिसेंट को लगने लगा था कि इंसान बुरे नहीं होते, लेकिन वो इंसानी फितरत की एक सच्चाई से अनजान थी, लालच। स्टेफन गरीब था और उसके सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि वो किंगडम का राजा बने और महल में रहे। मेलिफिसेंट उसके अंदर की इस भूख को नहीं देख पाई। एक दिन पड़ोसी किंगडम का राजा अपनी बड़ी सेना लेकर मैजिकल फॉरेस्ट पर हमला करने आ गया। वो फॉरेस्ट के खजाने को लूटना चाहता था। मेलिफिसेंट अब बच्ची नहीं थी, वो बहुत पावरफुल हो चुकी थी। उसने राजा को रोका और कहा कि वो यहाँ नहीं आ सकता। जब राजा ने हमला किया, तो मेलिफिसेंट ने जंगल के क्रीचर्स के साथ मिलकर उन्हें बुरी तरह हराया। राजा अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन वो अंदर से टूट चुका था और बीमार पड़ गया। राजा ने गुस्से में ऐलान किया कि जो कोई भी मेलिफिसेंट को मारेगा, वो उसे अपनी बेटी की शादी कराएगा और अपना किंगडम दे देगा। ये सुनकर स्टेफन आगे आया। वही लड़का जो कभी मेलिफिसेंट का दोस्त था, अब पावर के लालच में अंधा हो चुका था। वो वापस जंगल गया मेलिफिसेंट से मिलने। मेलिफिसेंट उसे देखकर खुश हुई। उसे लगा उसका पुराना दोस्त वापस आया है। स्टेफन ने झूठ बोला कि वो उसे बचाने आया है। मेलिफिसेंट ने उसके भरोसा किया और उसे माफ कर दिया। बातों बातों में स्टेफन ने उसे एक ड्रिंक पिलाई जिसमें नींद की दवा थी। मेलिफिसेंट गहरी नींद में सो गई। स्टेफन ने अपना खंजर निकाला उसे मारने के लिए, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे जान से मार सके। तो उसने एक बहुत ही घिनौना काम किया। उसने मेलिफिसेंट के वो खूबसूरत और ताकतवर विंग्स काट दिए और उन्हें लेकर चला गया। अगली सुबह जब मेलिफिसेंट की आंख खुली, तो उसे अपनी पीठ पर बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। जब उसने हाथ लगाया, तो देखा कि उसके विंग्स गायब थे, सिर्फ घाव बचे थे। वो दर्द और गुस्से में चीख पड़ी। उसका दिल टूट गया था। उसने जिसे प्यार किया, उसी ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया था। उधर स्टेफन ने वो विंग्स राजा को दिखाए और प्रूफ दिया कि उसने मेलिफिसेंट को हरा दिया है। खुश होकर राजा ने स्टेफन की शादी अपनी बेटी से करवा दी और स्टेफन नया राजा बन गया। इस धोखे ने मेलिफिसेंट को पूरी तरह बदल दिया। अब उसका दिल पत्थर का हो गया था। वो अब उड़ नहीं सकती थी, तो उसने कौवे की जान बचाई और उसे इंसान बना दिया। उसका नाम डायवल रखा। डायवल अब मेलिफिसेंट के लिए उड़ता और खबरें लाता। एक दिन डायवल ने बताया कि स्टेफन अब राजा बन चुका है और उसने ये सब सिर्फ पावर के लिए किया। ये सुनकर मेलिफिसेंट के अंदर इंसानों के लिए सिर्फ नफरत रह गई। कुछ वक्त बाद खबर आई कि राजा स्टेफन के घर एक बेटी पैदा हुई है, जिसका नाम औरोरा है। पूरे किंगडम में जश्न था। मेलिफिसेंट वहां बिना बुलाए पहुंच गई। उसने सबके सामने उस नन्ही बच्ची को देखा और कहा कि वो बहुत प्यारी है, लेकिन फिर उसने अपने गुस्से में एक श्राप दे दिया। उसने कहा, जब ये लड़की 16 साल की होगी, तो इसकी उंगली एक स्पिनिंग व्हील की सुई से चुभेगी और ये हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाएगी, एक ऐसी नींद जो मौत जैसी होगी। राजा स्टेफन ने भीख मांगी कि ऐसा मत करो। मेलिफिसेंट ने कहा कि ठीक है, अगर कोई इसे ट्रू लव्स किस करेगा तो ये जाग जाएगी।
मलेफिसेंट ने ये इसलिए कहा क्योंकि उसे लगता था कि सच्चा प्यार दुनिया में होता ही नहीं है। राजा स्टेफन ने डर के मारे सारे स्पिनिंग व्हील्स जलवा दिए और अपनी बेटी को 3 फेरीज के हवाले कर दिया कि वो उसे जंगल में छुपाकर पाले। मलेफिसेंट ने अपनी मैजिक से अपने फॉरेस्ट के चारों तरफ कांटों की एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी ताकि कोई इंसान अंदर ना आ सके। वक्त गुजरता गया। वो 3 फेरीज औरोरा को संभालने में बिल्कुल नाकाम थी। मलेफिसेंट चुपके से दूर से सब देखती रहती थी। जब बच्ची भूखी होती या गिरने वाली होती तो मलेफिसेंट ही अपनी मैजिक से उसे बचाती। धीरे धीरे ना चाहते हुए भी मलेफिसेंट को उस बच्ची से लगाव होने लगा। औरोरा बड़ी हो गई और बहुत ही नेक दिल थी। एक दिन वो मलेफिसेंट के सामने आई और बोली, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम मेरी फेरी गॉड मदर हो जो हमेशा मेरी रक्षा करती है। मलेफिसेंट का दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि उसने गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो अब औरोरा को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। उसने कोशिश की कि वो अपना श्राप वापस ले ले, लेकिन उसका मैजिक काम नहीं किया क्योंकि उसने खुद कहा था कि कोई भी ताकत इसे नहीं तोड़ सकती सिवाय ट्रू लव्स किस के। औरोरा के 16वें जन्मदिन से एक दिन पहले औरोरा की मुलाकात जंगल में एक राजकुमार से हुई जिसका नाम फिलिप था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब औरोरा घर गई तो फेरीज ने गलती से उसे सच बता दिया कि वो एक प्रिंसेस है और उस पर मलेफिसेंट ने श्राप दिया है। औरोरा का दिल टूट गया। वो भागकर कैसल गई अपने पिता के पास, लेकिन श्राप तो अपना असर दिखाएगा ही। सूरज ढलते ही औरोरा पर जादू का असर हुआ। वो एक कमरे में गई जहां स्पिनिंग व्हील था। उसने सुई को छुआ और बेहोश हो गई। मलेफिसेंट उसे बचाने के लिए फिलिप को लेकर कैसल में घुस गई, इस उम्मीद में कि शायद फिलिप का किस उसे बचा ले। फिलिप ने औरोरा को किस किया, लेकिन वो नहीं उठी। मलेफिसेंट बुरी तरह टूट गई। वो औरोरा के बिस्तर के पास बैठकर रोने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। और उसने औरोरा के माथे पर एक माँ वाला प्यार भरा किस किया और चमत्कार हो गया। औरोरा की आंखें खुल गईं। सच्चा प्यार फिलिप का नहीं बल्कि मेलेफिसेंट का था, एक माँ का प्यार। दोनों वहां से भागने लगे, लेकिन स्टेफान ने उन्हें घेर लिया। उसने मेलेफिसेंट पर लोहे का जाल डाल दिया। मेलेफिसेंट बेबस थी। तभी अरोरा ने देखा कि मेलेफिसेंट के कटे हुए विंग्स एक ग्लास बॉक्स में रखे हैं। उसने वो विंग्स आजाद कर दिए। विंग्स उड़ते हुए मेलेफिसेंट के पास वापस आए और जुड़ गए। अब मेलेफिसेंट फिर से पावरफुल थी। स्टेफान ने फिर भी हमला किया और लड़ते हुए वो ऊंचाई से गिर गया और मर गया। उसका लालच ही उसकी मौत बना। इसके बाद दोनों किंगडम्स में शांति हो गई। मेलेफिसेंट ने कांटों की दीवार हटा दी। इंसान और फेरीज मिलजुल कर रहने लगे। अरोरा वहां की रानी बनी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 5 साल गुजर गए। अरोरा अब क्वीन थी और मेलेफिसेंट फॉरेस्ट की प्रोटेक्टर। एक दिन प्रिंस फिलिप ने अरोरा को शादी के लिए प्रपोज किया और अरोरा ने हाँ कह दिया। ये सुनकर मेलेफिसेंट खुश नहीं थी, क्योंकि उसे अभी भी लगता था कि शादी और प्यार का अंजाम बुरा होता है। फिलिप के माता पिता किंग जॉन और क्वीन इंग्रिड ने एक डिनर रखा। क्वीन इंग्रिड अंदर से बहुत चालाक और बुरी थी। वो फेरी से नफरत करती थी। डिनर के दौरान उसने मेलेफिसेंट को बहुत भड़काया, उसे पुरानी बातें याद दिलाईं और कहा कि अरोरा अब उनकी बेटी बन जाएगी। मेलेफिसेंट को गुस्सा आ गया। अचानक किंग जॉन बेहोश हो गए। क्वीन इंग्रिड ने झूठ बोला कि मेलेफिसेंट ने उन पर जादू किया है। अरोरा को भी लगा कि शायद मेलेफिसेंट नहीं किया है। मेलेफिसेंट वहां से उड़ गई, लेकिन क्वीन के आदमी ने उसे गोली मार दी और वो समुद्र में गिर गई। वहां उसे एक और प्रजाति के फेरीज ने बचाया जो डार्क फे कहलाते थे। वहां जाकर मेलेफिसेंट को पता चला कि वो अकेली नहीं है, उसके जैसे और भी हैं जो इंसानों के डर से छुपे हुए हैं। उन्होंने मेलेफिसेंट को बताया कि वो सबसे ताकतवर फीनिक्स की वंशज है। उधर कैसल में क्वीन इंग्रिड ने एक बहुत बड़ा साजिश रचा था। उसने फॉरेस्ट के मैजिकल फ्लावर से एक लाल रंग का पाउडर बनाया था जो फेरीज को पल भर में मार सकता था। उसने अरोरा की शादी के बहाने सारी मैजिकल क्रीचर्स को कैसल में बुलाया ताकि उन्हें एक साथ मार सके। शादी वाले दिन सारी क्रीचर्स खुशी खुशी कैसल आए, लेकिन उन्हें चर्च में बंद कर दिया गया और वहां वो जहरीला लाल पाउडर छोड़ दिया गया। अरोरा को क्वीन का सच पता चल गया कि किंग को बेहोश भी क्वीन ने किया था और वो सबको मारना चाहती है। बाहर एक बड़ी जंग शुरू हो गई। डार्क फे ने हमला कर दिया। मेलेफिसेंट भी वहां पहुंच गई। उसने देखा कि उसके क्रीचर्स मर रहे हैं। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। क्वीन इंग्रिड ने अरोरा को मारने के लिए तीर चलाया, लेकिन मेलेफिसेंट बीच में आ गई। वो तीर मेलेफिसेंट को लगा और वो राख बनकर बिखर गई। अरोरा रोने लगी। उसके आंसू जब उस राख पर गिरे तो मेलेफिसेंट अपने असली फीनिक्स रूप में फिर से जिंदा हो गई, एक विशाल और ताकतवर काला परिंदा। मेलेफिसेंट ने क्वीन को पकड़ लिया और उसे एक बकरी बना दिया। किंग जॉन होश में आ गए और शांति का ऐलान किया। जंग खत्म हो गई। फिलिप और अरोरा की शादी धूमधाम से हुई। इस बार इंसान और फेरीज सच में एक हो गए थे। मेलेफिसेंट ने वादा किया कि वो वापस आएगी जब उनका बच्चा होगा, और वो आसमान में उड़ गई। तो दोस्तों, ये थी मेलेफिसेंट की पूरी कहानी, जो हमें सिखाती है कि कोई भी पैदाइशी बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बना देते हैं। और सच्चा प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, बल्कि एक माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा प्यार हो सकता है।